वाह भाई आज मैं एक तमन्नू सारा मेवात वासी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। और ये हैदराबाद को अरशद है जोई अगर मेवात में चुनाव लड़े तो त्योहारों कहा मूड बनो है मेवात का। और तमन्ने कोई जाए जो लिए होते अगर बारह बता भाई बोलो और पास से रख भाई। मेवात के बारे में बताना क्या है, सभी लोगों की मंशा तो यही है कि देखो पूरे भारतवासियों की असउद्दीन ओवैसी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर देश के अंदर विकास करना है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को बिल्कुल भगाया जाए। ये दोनों पार्टियाँ जो सिर्फ खून निचोड़ने वाली हैं, एक दूसरे से नज़र छुपाने वाली है। ये किसी का कभी ना भला किया ना कर सके। हमारे बाप दादा परदादा बताते हुए आए आज तक। फिर अब 10 साल से तो बीजेपी अब इसमें कोई बच्चे लगाए कोई विकास करा मेवात के लिए। बच्चा तो बच्चा इसने आज तक बच्चा क्या लगाएगा। ये बगैर बच्चा के वैसे ही पब्लिक को जी लेने दे वही बड़ी सही बड़ी चीज़ है इसकी। टोटल देखो वोट बना के लीडर हम बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर कानून बना रहा है जबरदस्ती वाले। तो ये क्या विकास कराएंगे यार, किसी के पढ़े लिखे खुद ही नहीं है कि किसी को क्या शिक्षित बनाएंगे। अभियान चुनाव अब जैसे अब हिंदू हैदराबाद को मेवात में लड़े आके नहीं अब या के लिए मेवात का चुनाव बहुत बाद में है। सबसे पहले बिहार का चुनाव चल रहा है अभी फिलहाल में। हमारी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हम सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं अपने जो भी चैनल के माध्यम से चाहे किसी भाई की वजह से कैसे भी लगा लो, कोई भी जाति से है चाहे कोई हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन कोई अच्छा इंसान है ना पढ़ा लिखा तो उसको आगे बढ़ाओ और उसको कुछ काम करने का मौका दो, फिर उसका काम देखो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कल परसों में अभी झगड़ा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो सबसे ऊंची आवाज़ बुलंद किसकी है? असउद्दीन ओवैसी की। मोदी चुप रहा है, उधर राहुल गांधी भी बता रहा है। अब वक़्फ़ बोर्ड का मसला चल रहा है, उसमें राहुल गांधी आज तक निकल गया मुसलमानों के साथ। कोई किसी के साथ भैया आने के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन मिलाने के लिए ओवैसी को तैयार नहीं। उनको पता है हमारी लीडरशिप कमज़ोर होती है। तो भाई हमारा तो यही कहना है, बिहार भी हरियाणा भी राजस्थान भी सगड़े से इलेक्शन लड़ो। बिल्कुल। तो अब तो धीरे धीरे पाम पसार ही रहो काइन काइन में धीरे धीरे नहीं, हम पूरे तरीके से चाहते हैं कि पूरी जहाँ भी चुनाव हो वहीं पर पूरे तरीके से टिकट दो और अपनी पार्टियों को चुनाव में उतारो। भाई टिकट भी तो जब ही दे जब उसको जिताए जनता। क्यों नहीं जिताती? जनता जिताएगी। जब तुम्हारे बंदे वोट नहीं देते उसके लिए तो वो किसके लिए टिकट दी भाई? नहीं वोट देने के लिए सभी आदमी तैयार है। ऐसा नहीं है, जब कोई मैदान में आता है तो धीरे धीरे उसका पता चलता है। अभी उसका अंदाजा लगाए कि मैं देखो ये इंसान है गुजरे दिनों से बेचारा कह रहा है, दहाड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? मंत्री ये कर रहा है कि देशवासियों का अधिकार मिल रहा है, देशवासियों को। अब मेवात का जायजा लिया है आपने। गांव बहुत बड़ा मेवात है, इधर से लेके तिजारा से लेके होटल तक और वहाँ से सोना से लेकर अलवर तक, तो ये 100 किलोमीटर का क्षेत्र है। देखो मेरी बात सुनो, मेवात की 10 सीटों का जायजा लिया हमने। 4 सीट राजस्थान से, 5 सीट हरियाणा से, अच्छा 1 सीट उत्तर प्रदेश यूपी हमारे नजदीक रहती है। तो उन 10 सीट तो उसका तो 5 सुनो, बिहार से उसका 5 MLA बने थे, वो भी उसके RJD में शिफ्ट हो गए। देखो ऐसा मेरी बात सुनो, चंद आदमी ऐसा नहीं है, हर पार्टी में गद्दार आदमी। अगर इसके गैल भी ये हो गए मेरी राजस्थान बात सुनो, हर पार्टी में गद्दार आदमी रहते हैं, हर पार्टी में घिनौने आदमी। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर एक सदस्य हमारे परिवार में पागल है तो हम उसको मार थोड़ी देते हैं, उसको भी हम पालते हैं। तो देखो हर जगह ज़्यादा थोड़ा गेहूं में कावड़ा, जब हम गेहूं के लिए पानी लेते हैं कावड़ा को पानी लगता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, गंदे इंसान को मत देखो, उसको देखो कि देखो साफ सुथरा एक देशवासी देश के लिए लड़ने वाला। तो वो तो फिर हिंदू वो मुसलमान की बात करता है, हिंदुओं की नहीं गलत बात है। अभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा हुआ, इसमें किसकी बात करी उसने? क्यों नहीं करी उसने पाकिस्तान की बात? सबसे पहले लड़ाई के लिए कौन तैयार हुआ? सबसे पहले किसने हमारे आर्मी को तैयार करा? जोश और जज्बा कौन पालता है? ये तो खाली लॉ एंड ऑर्डर देने वाले ही घबरा रहे हैं, लेकिन जज्बा कौन दे रहा है? असउद्दीन ओवैसी दे रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई जैसा हम लोग सोचते हैं। सोचने की बात ये है, आप सभी लोगों से और मेरी पूरे देशवासियों से यही प्रार्थना है कि मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ इस चीज़ का कि अब की बार ओनली MIM सरकार पलट के देखो आप, फिर देखना देश का विकास कैसा होता है कैसा नहीं होता। और ख़ास तौर से मेरी बिहार वालों से
ये कहन है। अब की बार भगा के देख लो कांग्रेस और बीजेपी को, और फिर देखना आप रिजल्ट क्या निकलता है। सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई में मेहनत है ना वो बिहार की है। अगर बिहार वाले आज भी नहीं संभले ना तो भैया कभी आप नहीं संभल पाओगे कभी। उसने चुनाव लड़ा था, यूपी से लड़ा था, उसकी एक भी सीट नहीं आई। क्यों नहीं आई थी उसकी? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने आप पंचायत लोगों के अंदर भ्रम थोप दिया जाता है। आप लोगों को क्या बताया जाता है? बताते हैं। आप लोगों को क्या बताया जाता है? यही तो आपको भटकाया जाता है। क्यों भटकाया जाता है? कि आप लोगों को कहा जाता है कि आपको बीजेपी सताएगी, आप लोगों को बीजेपी मार देगी। अब क्या कांग्रेस ने और अखिलेश ने आपको छुड़ा दिया? अब क्या आपको दूसरी जिंदगी दे दी कांग्रेस ने, इसने अखिलेश ने दी आपके लिए जिंदगी? ऐसा नहीं है। जिंदगी देने वाला और लेने वाला वो है। आप ओनली अपनी लीडरशिप मजबूत करो। आप वोट दे रहे हो, उससे सबसे पहले ये पूछो कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। आपने आज तक सवाल किया है? आप अपने MP MLA को नहीं जानते, उसके पीछे लग जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या है जिंदाबाद? तो आपको चांस लग रहा मेवा से लड़ेगा इलेक्शन? 101% है। मैं बता रहा हूँ आपके लिए जिताते होगे आप 101%। उसको, उसकी सीट निकालोगे। इंशाल्लाह इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला वो बैठा है। हमारा काम है जरिया बनने का, और हम पूरे तरीके से जान से, माल से, धन से, जैसे भी हम पे जितनी मेहनत की जाएगी हम अपनी हिंदुस्तान को बचाएंगे और बचाने का काम करेंगे और करते रहेंगे। खून भी बहा देंगे अपना, तो लेकिन भाई कभी झुकने नहीं देंगे। मेवात वासी सुबह मेरे तो यही कहना हूँ भाई, तुम भी सहयोग दे रहा सटेटा, गौर करोगा इस काम पे, मेहनत करोगा और उसके साथ सपोर्ट भी कर दिए तो भाई मैं तो सारा ही मेवात वासी से यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा की चप्पलन का पहनना का इरादा मत करो, अपने आप खरीदो और आप मदद करो और गांव गांव जाओ और उसका बारे में वाकई सपोर्ट भी करो और वालू कोई कैंडिडेट बढ़िया चुनो। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, असल चीज और सारा ही भाई सुनो एक मिनट मैं आपको बताऊं, हाथ जोड़ा। असल चीज क्या है कि हम लोग अपने दर्द के काम के लिए 2000 किलोमीटर चले जाएंगे। अगर बम्बई जाना तो हमें बम्बई चले जाएंगे, कहीं अंता जाना अंता चले जाएंगे। ये देश का काम है, इसमें भी तो हमें जरूरत है। बिल्कुल है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल ऐसे। अगर हमारा देश का विकास होता है, आज पता है हम कितने कर्जदार हैं? एक प्रति आदमी 4-4.5 लाख रुपए का कर्जदार है। क्यों कर्जदार है? कांग्रेस ने भी कर्जा दिया, बीजेपी ने भी कर्जा दिया, किसी ने हमारे साथ कोई भला नहीं किया है। जितने MP MLA गरीब आदमी को खड़ा करके देख लो और अगले प्लान में उसको देख लेना तू, वो 10-50 करोड़ का मालिक पाएगा आपको। क्यों पता है? ये गरीब आदमी वोट देने वाला एक 500 रुपए का भी हक नहीं है इन लोगों का। ये तो कागजी कागजों में बर्बाद कर रखा है इनको। अब वो डॉक्यूमेंट लाभ का ये लाभ का वो होगा, आपका ये होगा, नू होगा, ये हर बार झूठ बोल के जाती है सरकार। अब इसने पहले भी कोई मेवा से खड़ा हुआ था कि राजस्थान से खड़ा हुआ था? नहीं, देखो वो अपना प्रचार कर रहा था उस टाइम पे। चलो भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और भाई सारा भाई को हमारा उनको समर्थन है, मेरो भी समर्थन है और यह बात उठायो और MIM को जितायो। और भाई मेरो तो यही गुजारिश है बेटा बूढ़ानसू और आज की तारीख का जो छोरा था या को पूरा सहयोग दियो। अस्सलाम वालेकुम। और शेयर और कर दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम।